हेलो बच्चों, मैं कैमरामैन मुकुल के साथ आप सभी का गुरप्रीत सिंह के FI ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि आज के लिए बच्चों के लिए नया टॉपिक क्या है। तो आज एक टॉपिक है क्लास आप 10th 11th और 12th तीनों के लिए कह सकते हैं, कॉमन सा है कि सोलिबिलिटी क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं विलेयता, कि विलेयता क्या है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं सोलिबिलिटी के साथ। तो सोलिबिलिटी क्या है? सोलिबिलिटी है एक घुलनशील, किसी चीज़ के अंदर घुलना। तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब सोलवेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलेबिलिटी। अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इसमें दो तीन चीज़ आई हैं, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, एक तो ये चीज़। दूसरा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए। और 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। अब मान के चलिए आपने कोई एक बीकर लिया हुआ है, तो मान के चलिए हम बीकर लेते हैं। देखिए बीकर हमने इस तरीके से बना लिया, देखिए ये बीकर है, ठीक। अब हम बीकर को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये बीकर है, तो द मैक्सिमम अमाउंट, उसका मैक्सिमम अमाउंट लेना है, किसका लेना है? सोल्यूट का। तो मान के चलिए हमने सोल्यूट ले लिया। क्या ले लिया बेटा? हमने सोल्यूट ले लिया। अब सोल्यूट में क्या लिया वो बताएंगे हम। डिज़ोल्व किया उसे 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब जो हमने 100 ग्राम लिया है वो क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है। क्या लिया है बेटा? सॉल्वेंट। और अगर मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर देता हूँ तो आप क्या देख पाएंगे? देखिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें भी जो सॉल्यूशन हमारा बनके तैयार होगा बेटा, वो कैसा तैयार होगा? वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा। अभी इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलिए हमने जो सोल्यूट के पार्टिकल्स लिए हैं वो हमने नमक लिया है। क्या लिया बेटा? नमक लिया। तो नमक होता है हमारा NaCl। क्या लेता है? NaCl। और हमने 100 ग्राम क्या ले लिया बेटा? हमने ये ले लिया, यहाँ तक वाटर ले लिया। ये क्या ले लिया बेटा? ये हमने ये वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया। वाटर ओके। क्या रख द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व करना है इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो हमारा बनके तैयार होगा एट ए गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलिबिलिटी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझें। अब मान के चले मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दो तरीके के हमारे सॉल्यूशन है जिनको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मान के चलिए, देखिए अगर मैं NaCl को अगर 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूं, तो जब डिज़ोल्व करने की एक लिमिट है, कब तक? मान के चलिए मैंने इसमें 2 चम्मच, 2 स्पून क्या है, हमने नमक की इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दी। तो हमने थोड़ी देर बाद उसको चम्मच को हिलाया। हिलाने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो NaCl है, जो नमक है, हमारा वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया। फिर हमने दूसरी चम्मच ली और दूसरी चम्मच इसके अंदर फिर डिज़ोल्व करी, दोनों हो गई। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अब मान के चलिए हमने जैसे ही तीसरी चम्मच गेरी, तो जो घुलने की जो क्षमता थी
उसकी जो कैपेसिटी थी किसकी, सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिर रहे हैं, वो क्या होगी, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच गिरोगे तो वो नमक जो है उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद आप क्या देखेंगे, जो शुगर है, जो NaCl है, जो ये NaCl है, NaCl के पार्टिकल्स धीरे धीरे इसके जो है नीचे, उसकी जो तली है उस पर ये बैठने लगेंगे। अब हमें इसी को ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और क्या कह रहा है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब ये जो सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाने पे सोलिबिलिटी मतलब बढ़ेगी या घटेगी, इस तरीके के सवाल इस पे हमारे बनते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मान के चलिए मैंने एक गिलास लिया आपके सामने, क्या लिया बेटा, एक गिलास लिया, ठीक। अब जैसे मैंने ये गिलास लिया, इस गिलास में मैंने पानी भरा, क्या भरा मैंने, पानी भरा। तो जब मैंने इसके अंदर वाटर भरा, देखिए वाटर भर दिया मैंने, यहाँ तक वाटर भरता चला गया मैं, तो वाटर भरा। अब मान के चलिए मैंने वाटर यहाँ तक भर दिया, कहाँ तक भर दिया, इसके ऊपर तक भर दिया, तो अब पानी तो फुल हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें अगर और पानी डालूंगा तो पानी कहाँ होगा, वो बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और अगर मैं इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाया, देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैंने इसका यहाँ पर इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये पानी जो है इवेपोरेट होगा, इसकी भाप बनेगी। तो भाप बनने के बाद ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही ये कम होगा तो पानी यहाँ आ जाएगा, पानी यहाँ आ जाएगा। देखिए अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो ये होता है सैचुरेटेड। कैसे होता है ये, सैचुरेटेड। अगर पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है लिमिट में। अब मैंने क्या काम किया, इसको अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पानी क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा पानी कम हुआ, मान के चलिए पानी इतना कम हो गया, तो पानी टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सॉल्यूशन था वो मेरा कम हो गया। तो कम हो गया मान के, तो ये जो यहाँ इस पॉइंट पे जो बोलेंगे हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। कैसा बोलेंगे हम इसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमारे दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सोल्युबिलिटी है वो घटेगी या बढ़ेगी। अब मान के चलिए ये जो बीकर जो हमें दिया हुआ है, अब मान के चलिए इसमें जो पानी नीचे बैठा हुआ था, अगर मैं इसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, मैं इंक्रीज कर दूं, तो कुछ समय के बाद इसमें क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। और काइनेटिक जो एनर्जी जनरेट होगी उसकी वजह से कोलिजन होगा। कोलिजन होगा, कोलिजन का मतलब मैं बता दूं आपको, आपस में क्या होगा, जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं और जो NaCl, जो NaCl पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, Cl पे कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये क्या होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो उसकी जो स्पीड है, जो वाटर की जो स्पीड है वो बढ़ने लगेगी। जब वो बढ़ने लगेगी तो ये वाटर, ये जो NaCl जो उसके नीचे जो बैठा हुआ था वो धीरे धीरे क्या होगा, इस पर घुल जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देखिए जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो हम किस में लेते हैं बेटा, ग्राम में। काय में लेते हैं बेटा, वो हम ग्राम में। और ये जो सॉल्यूशन लेंगे हम किस में लेते हैं, लीटर में मान के चल लेते हैं। तो इसकी भी अगर मैं यूनिट निकालूं तो ग्राम पर लीटर इसकी क्या आएगी, यूनिट आएगी। तो अब हम देखेंगे ये सोल्युबिलिटी है कि सोल्युबल क्या। अब सोल्युबिलिटी किस तरीके से होती है, अगर मान के चलिए कुछ सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिला रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं तो उसकी सोल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सोल्युबिलिटी कुछ टाइप की है, प्रेशर
उसके बाद हमारा हेनरीज लॉ आ जाता है, उस पर भी हम अगले वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट मतलब सोलिबिलिटी के इफ़ेक्ट कैसे कैसे उसका नेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे घटाने पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए बच्चों, अब सोलिबिलिटी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अगर सोलिबिलिटी की हम बात करें कि कोई सॉलिड चीज़ अगर हम लिक्विड में डालें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या होगा, सोलिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, अब ये जो है ये नेचर ऑफ जो नेचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो सॉलिड लिक्विड में हमें डिज़ोल्व करना है तो सोलिबिलिटी है, उसके लिए हमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, अब मान के चलिए देखिए अब मान के चलिए मैंने कोई एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? वाटर डाल दिया। तो ये मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर हो गया मेरा H2O। और वाटर कैसा? लिक्विड। कैसा है? लिक्विड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिक्विड है ये, ठीक। और अगला क्या लेना मुझे? सोल्यूट। अब मान के चलिए मैं कोई चीज़ सोल्यूट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? सोल्यूट। और सोल्यूट मैंने क्या लिया? अगर मैं सोल्यूट की बात करूँ, सोल्यूट मुझे कैसा लेना है? सॉलिड लेना है। कैसा लेना है? सॉलिड, ठीक। और सॉलिड को मुझे उसके अंदर डिसॉल्व करना है, तब हम उसकी सोलिबिलिटी चेक करेंगे। और मान के चलिए सॉलिड क्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने मान के चलिए शुगर ले लेते हैं, या तो शुगर नहीं NaCl ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं। जैसे क्या ले लेते हैं हम? NaCl ले लेते हैं। अब जब मैं NaCl को, अब देखिए वो कह रहा है कि अगर हमें सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड में निकालना है तो सबसे पहले हमें नेचर चेक करना पड़ेगा। किस किस का नेचर चेक करना पड़ेगा? सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का करना पड़ेगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? फर्स्ट कंडीशन है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो कम से कम दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे का कैसे? मान के चलिए मेरी आदतें अच्छी हैं तो मैं अपने जैसे ही एक इंसान को देखूंगा, क्योंकि अच्छाई की तरफ जाती है। अगर मान के चलिए मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, तो मैं अपने ही जैसी सोसाइटी ढूंढूंगा, वो मुझे अच्छी लगेगी। तो ऐसा ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर होगा। अब क्या होगा भाई? अगर नेचर एक जैसा है, हम पहली बात तो नेचर की बात कर रहे हैं, अगर नेचर एक जैसा है तो इनकी बनेगी, डिसॉल्व हो जाएंगे, सोलिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर नेचर एक जैसा नहीं है तो सोलिबिलिटी नहीं आएगी। अब देखिए कैसे। अब मान के चलिए भाई सबसे पहले तो पोलर होना चाहिए। हम पोलर भी कह सकते हैं, पोलर कह दें, पोलर डिसॉल्व्ड पोलर, डिसॉल्व्ड अब देखिए अगर मैं पोलर की बात करूं, पोलर का मतलब होता है बेटा टूटना। एक होता है नॉन पोलर, जो टूटते नहीं है उनको बोलते हैं नॉन पोलर। अब पोलर की बात करें तो पोलर होते हैं जिनमें हमारे प्लस और माइनस बनते हैं। अब इसमें क्या बन रहे हैं? अगर मैं NaCl की बात करूं, वो कह रहा है कि पोलर डिसॉल्व पोलर। अगर हमें डिसॉल्व करना है तो हमारी दोनों चीज़ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए? दोनों के दोनों हमारे पोलर होने चाहिए। सबसे पहले तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। अब मान के चलिए पोलर कैसे? अगर मैं NaCl को अगर देखूं तो NaCl मेरा टूटता है Na+Cl-, ये मेरा टूट जाएगा। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर मेरा कैसे टूटेगा? H+ और OH-। अब दोनों चीज़ मेरी कैसी हैं? पोलर हैं। अगर पोलर है, नेचर एक जैसा है तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब डिसॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें, हम क्या देखेंगे? यहाँ डिसॉल्व होगा कैसे? अब यहाँ H+ OH-, Na+Cl-। अब ऐसे बहुत सारे होंगे, H+ OH-, Na+Cl-। तो ये क्या होगा? माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस की तरफ जाके डिसॉल्व हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि अगर एक जैसे नहीं है, मान के चलिए एक तो पोलर है,
एक कैसा है, पोलर है। डिजॉल्व्ड नहीं, नॉन पोलर, सॉरी, कैसा है, नॉन पोलर। सेकंड पार्ट की अगर सेकंड अगर टॉपिक की बात करें, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, नहीं सॉरी, अगर दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं तब भी डिजॉल्व हो सकते हैं, संभावना हो सकती है। ये कंडीशन है। मान के चलिए, नहीं, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए एक तो ले लेते हैं हम पोलर और एक ले लेते हैं हम नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो उस कंडीशन में अगर हम सोल्युबिलिटी निकालेंगे तो सोल्युबिलिटी हमारी निकलेगी नहीं, कितनी भी कोशिश कर लेना आप। कैसे भाई, पोलर तो चलो हमने ले लिया, जो सोलवेंट है, सोलवेंट तो हमने ले लिया पोलर, जैसे वाटर ले लिया या कुछ और भी ले सकते हैं जो चीज़ आपस में टूट जाए। तो अब नॉन पोलर अगर मान के चलिए हमें कैसा लेना, हमें लेना सॉलिड। मान के चलिए आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने वाटर भर डाल दिया और आप, ये तो सॉल्वेंट हो गया, ये तो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स आप गिरोगे और सॉल्यूट भी कैसा गिरोगे आप, सॉलिड गिरोगे, कैसा गिरोगे, सॉलिड। मान के चलिए मैंने पत्थर गिर दिया, छोटे छोटे कंकर होते, पत्थर कंकर वगैरह मैंने इसमें डाल दिए। अब आपने इसमें डाल दिया, आप इसे गर्म करो, खदकाओ, ठंडा करो, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, प्रेशर को कम करो, कुछ भी करो, भाई पत्थर पानी के अंदर घुलने वाला है ही नहीं। उसका रीज़न भाई, एक तो पोलर हो गया, एक नॉन पोलर हो गया, तो डिज़ोल्व नहीं होंगे। दूसरा, इसके अगर कोई चीज़, अगर इसमें अगर मान के चलिए कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती तो हम टेम्परेचर बढ़ा के घटा के उसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक पोलर हो गया, एक नॉन पोलर, तो पोलर नॉन पोलर एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। दूसरा, अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड इन लिक्विड की बात, तो आपने चाय बनाई होगी, वाह चाय क्या बढ़िया चीज़ है। मेरे उस्ताद हैं, वो भी बहुत चाय पीते हैं और चाय के क्या बेहतरीन, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट है चाय का। चाय ओ हो अच्छे अच्छों की नींद उड़ा दे, एक्टिव, बिल्कुल खून की स्पीड बिल्कुल फास्ट कर देती है चाय। और चाय की बात करते हैं कि सोलिबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड। अब मान के लिए चाय ली हमने, अब चाय तो सबने बनाई होगी, चाय तो बेटा सबने बनाई होगी। अब हम आपको चाय बनानी सिखाते हैं कि चाय कैसे बनेगी। और चाय बड़ी स्वाद लगती है, और चाय भी कैसी अच्छी लगती है, जो गर्म होती है। गर्म चाय का मज़ा ही अलग है भाई। गर्म चाय की प्याली हो, हमको प्याने वाली हो। एक बहुत अच्छा गाना है ये, आज हम उस पर ज़रा बात करेंगे। चाय पे, गर्म चाय की प्याली हो, उसको प्याने वाली हो। प्याने वाली भी मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, कामयाब हो जाओ, सब मिले। नहीं तो खुद बनाओ, जब हमारी नहीं हुई थी तो हम भी बनाते थे, अब आप भी बनाएंगे। तो जो हमसे नीचे हैं, जो अभी जोड़े में नहीं बने हैं, तो उनको हम चाय बनानी सिखा रहे हैं, तो चाय बनानी सीखें। अब मान के चलिए हम चाय बना रहे हैं, ये हम ले लेते हैं चूल्हा। ये हो गया जी हमारा गैस का चूल्हा हो गया, ये चूल्हा है, ठीक है। इस चूल्हे को हमने हीट करा, इसमें हमने आग लगा दी, ये हीट हो गया चूल्हे पे। अब इसके ऊपर ये चाय का भगोना रखा हुआ है इस तरीके से, ये एक चाय का भगोना है, ये एक हमने स्टैंड दे दिया जिसको कोई भी आसानी से पकड़ सकता है। अब हमने चाय बनानी शुरू कर रहे हैं। तो जब हम चाय बनाएंगे, अब चाय में हमने क्या भरा बेटा, देखो हमने यहाँ तक मान के चलिए इस बीकर, ये जो पतीला है हमारा या जो भी हम जिसमें चाय बना रहे हैं, वो उसमें हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया बेटा, वाटर ले लिया। और वाटर क्या है मेरा, सोलवेंट है। कैसा है मेरा, सोलवेंट है। अब हमने जो इसमें चीज़ गिरनी है वो कैसी गिरनी है, सॉलिड गिरनी है। कैसी गिरनी है, सॉलिड गिरनी है। और एक गरम चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गरम जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो अच्छी नहीं लगती। ये क्वेश्चन है भाई, गरम चाय क्यों अच्छी लगती है, और जो ठंडी होती है, जो कोल्ड ड्रिंक जो ठंडी अच्छी लगती है लेकिन गरम अच्छी नहीं लगती।
अब चाय जो होती है, चाय ठंडी अच्छी नहीं लगती, और जो कोल्ड ड्रिंक है वो गर्म अच्छी नहीं लगती। क्यों? तो अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब सॉलिड लेते हैं, मान के चलिए हमने इसमें चीनी गेरी, चीनी के पार्टिकल सॉलिड है। उसके बाद हमने क्या घेरते हैं, चाय पत्ती, चाय पत्ती भी बहुत अच्छी है, वो भी सॉलिड है। उसके बाद हमने इसमें घेरी इलायची, थोड़ा सा घेरा हमने इसमें अदरक कूट कूट के, और अदरक से स्वाद जो है बड़ी, चाय जो है बड़ी स्वाद हो जाती है। मैं तो चाय अदरक घेर के पीता हूँ, बड़ी बढ़िया लगती है वैसे तो अब जब हमने इसमें अंदर सारी चीज़ घेरी और हीट हम बराबर दे रहे हैं, यहाँ से हीट हम यहाँ से बराबर दे रहे हैं, तो हीट बढ़ाने पे क्या होगा, सोलिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। सोलिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब मान के चलिए चीनी के पार्टिकल्स, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसके अंदर अच्छी तरीके से डिजोल्व होगी। और जब डिजोल्व होगी उसके बाद चाय पत्ती है, चाय पत्ती भी टेम्परेचर बढ़ाने पर उस सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिजोल्व होगी। जो अदरक है, अब अदरक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो अपना रस, जो उसके अंदर जो रस है, वो रस अपना सॉल्वेंट के अंदर बखेरता चला जाएगा। उसके बाद हम उसमें घेरते हैं, ऊपर से क्या घेरते हैं, मिल्क घेरते हैं, दूध घेरते हैं। मान के चलिए किसी को 2-3 कप चाय बनानी है, तो मैं तो जो बनाता हूँ, जो मुझे बनाई हुई मिलती है, या मैं जो पहले बनाता था, 1 गिलास छोटा वाला जो होता है वो दूध और आधा गिलास पानी, तो वो 3 गिलास आपको चाय बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी। तो जब चाय बन के तैयार होगी हमारी, अब टेम्परेचर बढ़ने पे और जैसे जैसे ये गर्म होगी वैसे वैसे जो है इसकी सोलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो उसके अंदर, चाय के अंदर जो चाय का जो असली स्वाद है, जो असली जायका है, वो निकल के आपके सामने आएगा। अब ये सॉलिड, ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं। सॉलिड की सोलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर चाय, अब मान के चलिए आपने अगर चाय कच्ची उतार ली, कच्ची में क्या होगा, जो चाय पत्ती के जो कण हैं वो अच्छी तरीके से फूलेंगे नहीं, मतलब उनके जो अंदर जो रस है, जो उनकी महक है, जो उनका जो क्या कहते हैं, लाल लाल जो चाय हो जाती है, जिसको बोलते हैं कड़क चाय, वो कड़क चाय नहीं बन पाएगी अगर हम उसको कच्ची उतार लें। चीनी, चलो चीनी तो एक बार को घुल जाएगी, अदरक अच्छी तरीके से नहीं घुल पाएगा, तो कच्ची चाय है, तो कच्ची चाय में अच्छा स्वाद आता नहीं है। तो ये होती है सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। भाई लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स घेरते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलेबिलिटी क्या होती है, हमारी बढ़ती है। तो हम यहाँ से एक हमारा रिजल्ट निकल सकता है। क्या रिजल्ट निकलेगा कि सोलेबिलिटी किसकी, इन लिक्विड, सोलिबिलिटी किसकी, सॉलिड इन लिक्विड में अगर हम बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टेम्परेचर के। किसके होता है बेटा, टेम्परेचर के। टेम्परेचर के किसके होता है, टेम्परेचर के। तो यहां से हमारा एक चीज पता लग गया कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, उसकी सोलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर यही काम अगर हम गैस में करते हैं तो गैस में थोड़ा सा फ़र्क है। उसके अंदर अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो सोलेबिलिटी है वो हमारी कम होती चली जाएगी। उस पर भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अब सब चाय पीजिए और इसका आनंद लीजिए। और अभी हमने जो सॉलिड इन लिक्विड पढ़ाया है, इसके बाद हम पढ़ाते हैं लिक्विड को अगर हम मतलब गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। कि बच्चों अब हम बात करते हैं कि सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम क्या काम करेंगे, गैस को सोलेबल करेंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। क्या सर क्या कह रहे हो आप, पानी के अंदर मतलब लिक्विड, कोई भी चीज़ लिक्विड है अगर उसके अंदर हमें गैस को क्या करना हो, डिसॉल्व करना हो, उसकी सोलेबिलिटी चेक करेंगे। हाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे अभी हम बताएंगे। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ड्यू, ये जितनी भी तरीके की हैं हम इनमें CO2 गैस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। अब मान के चलिए भाई देखिए, मान के चलिए बीकर है, ठीक है, ये बीकर है। अब इस बीकर में यहाँ तक तो हमने भर दिया वाटर।
अच्छा कैसे भरा वो भी हम चलो थोड़ा अच्छी तरीके से दिखा दें। आप ये सोचेंगे पता नहीं सर कैसे भर गया। मान के चलिए ये एक बीकर बनाया हमने, ठीक है, ये एक बीकर बनाया। इस बीकर में क्या काम करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट निकालते हैं, ये वाला और ये वाला, और यहाँ एक हम पानी की टंकी से इसको जोड़ देते हैं। मान के चलिए ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी के साथ हमने यहाँ से जोड़ दिया इसे। तो पानी यहाँ से नहीं, सॉरी, नीचे से जोड़ते यहाँ से, ठीक है। तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ आ रहा होगा। जो यहाँ का पानी है वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, इस बीकर के अंदर आ रहा है। यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, इस बीकर के अंदर ये पानी आ रहा है। यहाँ मान के चलिए ये पानी आ गया है, ये पानी आ गया। अब क्या करें सर, अब क्या करें, एक दूसरा सिलेंडर लेते हैं। एक दूसरा सिलेंडर लिया हमने, यहाँ से हमने एक दूसरा सिलेंडर लिया, जिसको हमने एक, इसमें क्या ले लिया हमने, CO2 गैस ले ली। क्या ले ली, CO2 गैस ले ली। तो CO2 गैस को हमने यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो हमारे नीला पेन ले लेते हैं, अलग हो जाएगा, ये पता लग जाएगा। जो नीला वाला है वो तो गैस है, कौन सी गैस है, CO2 गैस है। और जो रेड वाला है वो हमने वाटर ले लिया, वो हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब हम क्या काम करें, और यहाँ पे हमने एक थोड़ा सी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, ज़रा इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमने बड़ा कर दिया। यहाँ एक लगा दिया हमने प्रेशर, W1 W2। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिज़ोल्व कैसे करेंगे। ये वैसे हेनरी लॉ में आता है, क्योंकि प्रेशर जो हेनरीज लॉ है, हेनरी ने बताया था कि प्रेशर से हम गैस को लिक्विड के अंदर कैसे डाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैस को लिक्विड के अंदर हम कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसकी सोलेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हमने CO2 गैस छोड़ रहे हैं, यहाँ से नीचे नीचे हमारा लिक्विड जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये हमें इसके अंदर डिज़ोल्व करनी है। अब ये डिज़ोल्व ऐसे नहीं होगी, ऐसे डिज़ोल्व होगी नहीं। अगर आप सोचेंगे सर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। सॉलिड जो होगा वो सॉलिड, जैसे पिछले मैंने बताया था कि जो सॉलिड है, जैसे चीनी होगी और आपका ये अदरक हो गया, इलायची हो गई, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन गैस टेम्परेचर बढ़ाने पे डिज़ोल्व नहीं होगी। तो सर इसे ऐसा क्या तरीका है जो हम CO2 गैस को डिज़ोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा दें। ऊपर से हम क्या बढ़ा दें, इसका प्रेशर बढ़ा दें। तो प्रेशर इफेक्ट होता है सोलिबिलिटी के अंदर, गैस इन लिक्विड के अंदर सोलिबिलिटी के लिए जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या होगा, हम ऊपर से क्या होंगे, हम इसको पुश करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये गैस नीचे की तरफ जाएगी, और गैस जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी तो वाटर के अंदर क्या होगी, ये यहाँ से इसमें ये यहाँ मिक्स हो जाएगी। ये क्या होगी, यहाँ मिक्स हो जाएगी। तो ये मिक्स करने का एक तरीका है। और आपने देखा होगा, जब आजकल तो बहुत कम है वैसे, कहीं कहीं मिल भी जाते हैं वैसे, वो नीली हरी गुलाबी एक शीशी लगा के रखते हैं, उसमें देखा होगा आपने ठेले पे या दुकान पे भी लगा के रखते हैं। तो वो क्या होते हैं, सोडा और वाटर, और वो नए नए तरीके के फ्लेवर होते हैं। तो वो प्रेशर होता है, एक मशीन सी होती है उनके साथ, इस तरीके से वो उसको पुश करते हैं, वो प्रेशर के साथ उसका एक गिलास बना के आपको वो दे देते हैं। तो एक सिलेंडर भी होता है उसके अंदर, जो CO2 गैस का होता है। अब ये क्या होता है, ये जो सोडा होता है, आप कहते हैं ये सोडा कुछ नहीं होता। सोडा एक सिंपल वाटर है और कुछ नहीं है। उस सिंपल वाटर के अंदर अगर हम CO2 को अगर मिक्स कर दे तो वो सोडा बन जाता है। कैसे, बस हाई प्रेशर से, बस प्रेशर को बढ़ा दो। लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड में हम प्रेशर का यूज़ नहीं करते कि हमने प्रेशर बढ़ाया। अब मान के चलिए चीनी है या अदरक है, अदरक कितना प्रेशर बढ़ा लो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। थोड़ा कुचल तो जाएगा, थोड़ा बहुत रस भी निकल जाएगा, लेकिन अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होगा। किसमें, अगर हम बात करते हैं उसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर। लेकिन अगर गैस को है तो गैस को हम प्रेशर के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है कि अगर हम गैस को, अगर हम सोलिबिलिटी निकालें, अगर हम क्या निकालें, अगर हम सोलिबिलिटी निकालें, कब, किसके फेस में, गैसियस फेस में, कौन से, गैसियस फेस में।
इन ए लिक्विड, इन ए लिक्विड। तो हम क्या देखेंगे, ये क्या होगा हमारा गैसेस फेस में, ये होता है, वो तो होता था डायरेक्टली डायरेक्ट होता, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि 1/T, 1/T। यहाँ से एक महत्वपूर्ण निकल रहा है। अब ये कैसे निकल रहा है इसको मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1/T ये होता है इन्वर्सली, मतलब सोलेबिलिटी गैसेस फेस में, गैस इन लिक्विड फेस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब 1/T। जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से सोलेबिलिटी मेरी क्या होगी, कम होगी। सर कैसे? अब मान के चलिए हमने एक बीकर लेते हैं। अब जैसे ही हम बीकर लेंगे, मान के चलिए उस बीकर के अंदर हमने कोका कोला या आप वो क्या कहते हैं, कोका कोला ले लीजिए, थम्स अप ले लीजिए, मैरिंडा ले लीजिए, कोई सी भी आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली। इस कोल्ड ड्रिंक को एक बीकर में या भगोने में आपने डाल दिया। तो डालने पे क्या होगा, अभी तो चिल्ड है, अभी तो वो चिल्ड है, आपने उसको हीट कर दिया। मान के चलिए ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने पेप्सी डाल दी। क्या डाल दी? पेप्सी। अभी इस बीकर को मैंने क्या काम करा, हीट करा। तो हीट करने पे क्या होगा, जो गैस है वो गैस क्या होगा, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगी। और अगर आप इस पिएंगे ना, आप अगर इसे पिएंगे गरम गरम को अगर पिएंगे तो आपको इतना गंदा स्वाद आएगा। मैंने तो पी नहीं है, लेकिन मैं इसको महसूस कर सकता हूँ कि इसका कितना गंदा टेस्ट होगा। गरम चाय तो अच्छी लगती है, लेकिन गरम जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो आप जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो चिल्ड, जो आपका गला जो तृप्त हो जाता है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ फेफड़ों से होती है, जो नीचे को जाती है ठंडी ठंडी, वो किस वजह से होती है, वो CO2 गैस की वजह से होती है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाने पे इस पे से CO2 बाहर निकल जाएगी, जो CO2 बाहर रह जाएगी, तो ये मान के चलिए फिर वो कोल्ड ड्रिंक नहीं रही, आपके साथ छल कपट करा गया है, आपको एक फ्लेवर दे दिया गया, लीजिए पीजिए कोल्ड ड्रिंक। अब मान के चलिए कोई आप 2 लीटर की या 500 ml की कोई सी बोतल लाते हैं, जब जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो उसमें से फिश की आवाज़ आती है। कब तक आती है? जब तक बाहर का वातावरण, बाहर का एटमॉस्फेयर उस वाले अंदर के एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं हो जाता, जब तक ऐसा नहीं कि आवाज़ आती रहती है। वो डिज़ोल्व होती है हाई प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देना पड़ता है जब जाकर डिज़ोल्व होती है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ में आपने ये ले लिया, लिक्विड ले लिया, यहाँ गैस ले ली, पकड़ ली किसी चीज़ में या किसी बोतल में, और आपने अगर ऐसे घोलने की कोशिश करी तो वो घुलेगी नहीं। उसके लिए एक हाई प्रेशर चाहिए, और हाई प्रेशर मशीन के द्वारा उन्हें दिया जाता है, तब वो कोल्ड ड्रिंक हमारी बनके तैयार होती है। तो जो गर्म, अब मान के चलिए आप जैसे उसे खोलेंगे बड़ी स्वाद लगेगी, गले के अंदर जाएगी, लेकिन आप अगर उसे बाहर रख दें या धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे वो जो आपको जो आप पिएंगे, जो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, उसका स्वाद जो है बकबका सा हो जाएगा, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप भी अगर मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो दुकान वाले से बोलते हैं कि भैया चिल्ड कोल्ड ड्रिंक चाहिए, या पेप्सी या थम्स अप चाहिए, चिल्ड चाहिए। अगर आपको नॉर्मल मिलती है तो आपको वो स्वाद नहीं आता, पीने में बड़ी अजीब सी लगती है। तो क्या होगा, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी हो जाती है? गैस की। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस तो हमारी बाहर निकलेगी, तो हमारी उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, गैस की, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें वो स्वाद नहीं आएगा। और ये इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, और बाकी हमने कोशिश करी है अपनी तरफ से समझाने की। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से नए से टॉपिक के साथ, खूबसूरत से टॉपिक के साथ। जय हिंद।